क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है और आज 6 मेट्रो स्टेशन का जो है शुभारंभ होगा और ये भी कहा जा सकता है कि कानपुर वासियों को जाम के झाम से कहीं ना कहीं मुक्ति भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। अलीगढ़ में एक सीमेंट कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। मामले में 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। मृतक कारोबारी संदीप गुप्ता एटा के रहने वाले थे और बताया ये जा रहा है कि सीमेंट कारोबारी का कारोबार पश्चिमी यूपी तक फैला हुआ है। और पुलिस मौके पर आई और उसमें पड़ताल शुरू की गई है। एक संदिग्ध वाहन भी इसमें ट्रेस किया गया है जिसके बारे में जानकारी अभी की जा रही है। बाकी यहाँ पर आकर इनके परिजनों से और इनके साथ काम करने वालों से काफ़ी जानकारियाँ भी जुटाई गई हैं और उसी जानकारी के क्रम में हम लोग आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ में मैराथन का कांग्रेस कर रही है आयोजन। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत मैराथन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजन। तो कांग्रेस आयोजन कर रही है इकाना स्टेडियम में। इस दौरान लड़की हूं लड़ सकती हूं यह अभियान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं वो यहां पर मौजूद है। लखनऊ में ये मैराथन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसका आयोजन। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इकाना स्टेडियम कि जहां पर बड़ी संख्या में ये युवतियां मौजूद है, ये लड़कियां मौजूद है। लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं ये अभियान। और देखिए कांग्रेस की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है और इसके तहत ही मैसेज देने की भी कोशिश कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं और ये मैसेज जो है साफ तौर पर है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस अभियान में बड़ी संख्या में जो बच्चियां हैं वो यहां पर मौजूद है। लगातार ये आपको लाइव तस्वीर दिखा रही है, इकाना स्टेडियम की तस्वीर है। और देखिए इस तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि बड़ी संख्या में बच्चियां जो है, लड़कियां जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि इस अभियान की अगर बात करें तो इस अभियान का नाम ही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज के समय में लड़कियां किसी से कम नहीं है, महिलाएं किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं और लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। इन तस्वीरों से ये मैसेज देने की कोशिश। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे की। और गृह मंत्री अमित शाह आज हरदोई, सुल्तानपुर, भदोई और वाराणसी में रहेंगे। पहले भदोई में पार्टी की जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में ये जनसभा होगी और इसकी तैयारियां भी काफी तेजी से चल रही है। भदोई के बाद गृह मंत्री वाराणसी जाएंगे। वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। वहीं मिशन 2022 को पूरा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़ और बदायूं में रहेंगे। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में भाग लेंगे और दिल्ली में मंथन के बाद जेपी नड्डा अब यूपी के 2 जिलों में बीजेपी को मजबूत करेंगे। जेपी नड्डा आज हापुड़ और बदायूं में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीतापुर में रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों की दीवारों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई हैं। नोटों की गड्डियां गिनते गिनते सभी अधिकारी जब थक गए तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपनी जेब में बोतल लेकर फिर रहे हैं।
और अब उनको जनता के सामने जब अपना असली चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टी के बबुआ अपनी जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से भारत निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर यूपी आ रही है और टीम यहां पर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही बैठक करेगी और इसके साथ ही पुलिस के आला अफसरों और सभी 75 जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। भारत निर्वाचन आयोग इस मीटिंग के जरिए ही अधिकारियों से चुनाव संबंधित फीडबैक मिलेगी और इस फीडबैक के आधार पर ही चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग आगे का फैसला लेगा। चुनाव आयोग के साथ ही बैठक को लेकर सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को भी लखनऊ बुलाया गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। लेटर में कहा गया है कि दुनिया के 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, इसलिए सभी राज्य उचित कदम उठाएं। त्योहारों के दौरान भीड़ रोकने के लिए पाबंदियां लगाने पर विचार करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि कोरोना रोकथाम प्रबंधन को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगे और सभी डीएम को निर्देश दिए जाएं कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें और अगर जरूरी हो तो धारा 144 भी लगाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत कार्रवाई की जाए। और इस बीच अच्छी खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने